साथियों नमस्कार। कोरोना काल पत्रकारों के लिए त्रासदी लेकर आया है। कल एक ही दिन में 2 पत्रकारों ने खुदकुशी कर ली। एक की कोरोना के कारण मौत हो गई। इनमें एक बड़े पत्रकार थे, देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई के झारखंड ब्यूरो के प्रमुख थे, पीवी रामानुजम। ये सिर्फ 3 नाम नहीं है। तरुण सिसोदिया, प्रिया जुनेजा, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में खुदकुशी कर ली। कई सारे पत्रकारों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। मैं रोज रोज ऐसी खबरों को पढ़कर विचलित हो गया हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे पत्रकारों की नौकरियां जा चुकी हैं, कई चैनल्स बंद हो गए, अखबार के एडिशंस बंद हो गए, कम लोगों से ज़्यादा काम लिया जाने लगा। किसी ने नौकरी जाने के कारण खुदकुशी कर ली, किसी के ऊपर काम का इतना ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। तो क्या हकीकत में स्थिति इतनी बुरी हो गई है? और अगर स्थिति इतनी बुरी हो गई है तो क्या हम पत्रकार साथियों का कोई दायित्व नहीं बनता है? हमारे साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम जानते हैं कि फलना पत्रकार दुख में है, उसके साथ कुछ परेशानी है, उसके बावजूद हम उसके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर और अमिताभ बच्चन को कोरोना हो जाने पर भोंपू की तरह दिन रात एक कर देने वाले हमारे ही पत्रकार बिरादरी के लोग शांत बैठे रहते हैं। उनके लिए, अपने ही बिरादरी के पत्रकारों के लिए टीवी में कोई जगह नहीं है। अखबारों में भी छोटी सी एक खबर लग जाती है किसी अंदर के पन्ने पर। ऐसा क्यों होता है? क्या हम डर डर के ही जीते रहेंगे? कब तक जिएंगे? कल रामानुजम थे, आज कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। क्या कभी आपने इस पर विचार किया? सबके छोटे बच्चे थे, किसी की जवान बेटी थी। आप कल्पना कीजिए, उनकी जगह खुद को रख के देखिए, क्या होता होगा। अगर जान चली जाएगी किसी की, आपकी जान चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी, तो हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? इस पे भी तो हमें मंथन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब में भावनाएं नहीं है। अगर भावनाएं नहीं होती तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, आप ये वीडियो नहीं सुन रहे होते और सोशल मीडिया पर दुख भरी दास्तान की खबरें पढ़कर आप श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे होते। मैं कई ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जिन्होंने निजी तौर पर मुसीबत से घिरे कुछ पत्रकारों की मदद की। 25,000 40,000 रुपये तक की उन्होंने सहायता की है। मैंने खुद एक कैंसर पीड़ित वरिष्ठ पत्रकार को यथासंभव यथासामर्थ्य मदद की थी। लेकिन ये तो व्यक्तिगत स्तर पे मदद है ना, ये आर्थिक रूप से पीड़ित, नौकरी जाने से पीड़ित, स्वास्थ्यगत समस्याओं से पीड़ित ऐसे पत्रकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके लिए हम क्या कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते? पत्रकार संगठन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं
कि आप पत्रकारों को इस मुश्किल समय में दिन रात एक कर जान की जोखिम लेकर पत्रकारिता कर रहे पत्रकार साथियों को कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर घोषित करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए आपने 20 लाख रुपए का बीमा घोषित कर दिया, डॉक्टरों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा स्वीकार कर लिया, उनकी व्यवस्था कर दी, तो क्या पत्रकार साथियों के लिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही? और सबसे बड़ी बात, हम पत्रकार साथी क्या कर रहे हैं? कोई ठोस पहल कदम की हम सब ने कोशिश की? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना, जो हर राज्य में प्रेस क्लब हैं उन पे एक निवेदन करें, दबाव डालें कि भाई ऐसा एक फंड बनाया जाए, उसमें हम पत्रकार साथी, राज्य भर के पत्रकार साथी उसमें कंट्रीब्यूट करें हर महीने, और मुसीबत से जो भी पत्रकार घिर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी मदद की जाए, ताकि कोई अगला तरुण सिसोदिया ना बने, कोई रामानुजम ना बने। और इस तरह के कई सारे नाम हैं, नाम बदल जाते हैं, शहर बदल जाता है, लेकिन मौतों का सिलसिला तो नहीं रुक रहा है ना। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्या कर रहा है? क्या उसे आगे नहीं आना चाहिए इस तरह मदद करने के लिए पत्रकारों की? एक समन्वय कोऑर्डिनेशन समिति तो बनाई जा सकती है, राज्य के पत्रकार संगठन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच। और सबसे बड़ी बात मेरा मानना है, इसमें राज्य के पत्रकार संगठन, प्रेस क्लब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम अपने साथियों की मदद नहीं करेंगे, उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो फिर कौन जाने अगली बार किसका नाम हमारे सामने आ जाए और हम सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, नमन, रिप यही सब लिखते रह जाएं। मुझे तो अब ऐसे शब्दों से एक तरीके से सच बोले मैं विचलित हो रहा हूं कि क्या हम अपना नैतिक दायित्व भी नहीं निभा पाएंगे और सिर्फ श्रद्धांजलि, नमन लिख करके ही छोड़ देंगे? जरा विचार कीजिए, अपने पत्रकार साथियों के लिए, बिरादरी के लिए खड़े होइए और ऐसी मौतों के सिलसिले को रोकिए। सरकार पर भी पत्रकार संगठन दबाव बनाए, आप कोरोना वॉरियर घोषित करें, जिन पत्रकारों की नौकरियां चली गई है उनको आर्थिक मदद दें। उम्मीद है कि इस पर सभी साथी विचार करेंगे, हमारे प्रेस क्लब के लोग विचार करेंगे और सरकार इस पर मंथन करेगी और एक ठोस पहल निकल कर हम सब के लिए सामने आएगी। साथियों, एक और निवेदन आप सबसे करना चाहूँगा। इस संकट काल में बहुत सारे पत्रकार मित्र नए नए उपक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल लेके आ रहा है, किसी ने वेबसाइट बनाने की कोशिश की है और लॉन्च किया है, कोई दुकानें खोल रहा है। तो हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेबसाइट के लिंक को क्लिक कर दें, अगर संभव हो दुकानें अगर पास हो उस पत्रकार साथी की तो वहाँ से सामान ले आएं और अपनी पत्रकार बिरादरी को, अपने पत्रकार साथियों को मजबूती दें। अगर हम आप एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर हम आप एक दूसरे का संबल बन पाएंगे और इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। धन्यवाद।